जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक फैसला, एक मुक्का या एक लड़ाई पूरे भविष्य को बदल सकती है। आज हम चलते हैं द केज की उस दुनिया में जहां खून, पसीना और सपने आपस में टकराते हैं, जहां हर फाइट सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि इज्जत और ज़िंदगी की भी होती है। और इस सफ़र की शुरुआत होती है टेलर नाम के उस लड़के से जिसका एक सपना है कभी ना कभी सबसे बड़ा फाइटर बनना। टेलर एक छोटा सा फाइटर है, उसकी ज़िंदगी बड़ी साधारण है लेकिन उसके सपने बड़े हैं। दिन का ज़्यादातर वक्त वो जिम में बिताता है जहां उसका कोच और गाइड है बॉस। बॉस सिर्फ उसका ट्रेनर नहीं बल्कि पिता जैसा है, कड़क भी, सख्त भी, लेकिन सही राह दिखाने वाला। लेकिन टेलर के पास एक समस्या है, पैसे नहीं हैं, नाम नहीं है और मौके भी नहीं मिलते। हर दिन वही पुरानी ट्रेनिंग, वही थकान, लेकिन दिल में एक ही ख्वाब जलता है, एक दिन मैं भी रिंग के अंदर अपना नाम बनाऊंगा। जिम में हर तरह के फाइटर आते हैं, कोई ताकत के लिए आता है, कोई शोहरत के लिए, लेकिन टेलर का मकसद अलग है। वो ये साबित करना चाहता है कि दिल और जुनून किसी भी प्रोफेशनल से बड़ा हो सकता है, लेकिन उसकी किस्मत बदलने वाली है और ये मौका उसे मिलने वाला है उस फाइट से जिसमें उतरना शायद उसकी सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है। और यहाँ आता है इब्राहिम, एक प्रोफेशनल फाइटर जिसका नाम ही डर पैदा करता है। इब्राहिम बॉस का पुराना शागिर्द था, कभी उसी की शान हुआ करता था, लेकिन अब वो गुस्सैल है, अहंकारी है और हर किसी को ये साबित करना चाहता है कि उससे बड़ा कोई नहीं। उसकी चाल में घमंड है, उसकी आंखों में जलन और उसकी मुट्ठी में तबाही। और आज उसका सामना टेलर से होना है। जिम में शोर है, लोग जमा हो चुके हैं, सब जानते हैं कि टेलर नया है, नादान है और इब्राहिम जैसा दिग्गज उसे चुटकियों में तोड़ देगा। बॉस आखिरी बार टेलर से कहता है, मत लड़ो, ये तुम्हारी दुनिया नहीं। लेकिन टेलर की आंखों में डर नहीं, सिर्फ सपनों की आग है। वो कहता है, अगर आज पीछे हट गया तो ज़िंदगी भर किसी के सामने खड़ा नहीं हो पाऊंगा। और फिर घंटी बजती है, लड़ाई शुरू होती है। इब्राहिम शेर की तरह टूट पड़ता है, उसके पंच हथौड़े जैसे हैं, उसकी लातें ज़मीन हिला देती हैं। टेलर हिलता है, गिरता है, लेकिन हर बार उठ खड़ा होता है। भीड़ हंसती है, सोचती है कि ये बच्चा ज़्यादा देर नहीं टिकेगा, लेकिन टेलर की आंखों में हार का नाम नहीं। वो हर बार को सहता है, सिर्फ एक मौके का इंतज़ार करता है। और फिर वो पल आता है, इब्राहिम एक भारी पंच मारने के लिए झपटता है, लेकिन टेलर चकमा देता है और पूरी ताकत से उसके चेहरे पर मुक्का मारता है। इब्राहिम ज़मीन पर गिरता है। जिम में सन्नाटा, कुछ सेकंड तक कोई हिलता भी नहीं। फिर भीड़ शोर मचाती है, कैमरे ऑन हो जाते हैं और यही फाइट इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। रातों रात टेलर का नाम मशहूर हो जाता है, लोग उसे नया चैंपियन कहने लगते हैं। लेकिन जीत के साथ साथ उसने अपने लिए एक खतरनाक दुश्मन भी बना लिया है, क्योंकि इब्राहिम हार मानने वालों में से नहीं है। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही है और ये आग आने वाले एपिसोड्स में टेलर की ज़िंदगी को नर्क बना देगी। तो दोस्तों, ये था द केज का पहला एपिसोड। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ लड़ाई की नहीं बल्कि सपनों, मेहनत और दुश्मनी की भी है। आपको क्या लगता है, टेलर की ये जीत किस्मत थी या उसकी हिम्मत? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले एपिसोड में कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। कभी कभी जीत सबसे बड़ी हार की शुरुआत बनती है। टेलर ने द केज में इब्राहिम को हरा तो दिया, लेकिन उस जीत ने ऐसे दरवाजे खोल दिए हैं जिनके पीछे सिर्फ अंधेरा और खतरा छुपा है। आज
एपिसोड 2 में हम देखेंगे कैसे एक जीत टेलर की ज़िंदगी बदल देती है और कैसे इब्राहिम का बदला उसे और भी खतरनाक लड़ाइयों की ओर धकेल देता है। लड़ाई के अगले ही दिन टेलर का नाम हर जगह है। सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल हो चुके हैं। लोग उसे अंडरडॉग हीरो कहते हैं। जिम में अब भीड़ उमड़ रही है। लोग उससे फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं। स्पॉन्सर्स और छोटे प्रमोटर्स उसे ऑफ़र देने लगते हैं। लेकिन टेलर अब भी समझ नहीं पा रहा कि ये सब असली है या सिर्फ एक सपना। वो सोचता है क्या एक जीत ही मुझे इतना बड़ा बना सकती है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस शोहरत के पीछे खतरे छुपे हैं। दूसरी तरफ इब्राहिम टूट चुका है। उसके अहंकार को सबसे बड़ा झटका लगा है। वो गुस्से में है। वो बदले के लिए जल रहा है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर है, टेलर का चेहरा और उस नॉकआउट का पल। वो कसम खाता है कि इस लड़के को मैं ख़त्म कर दूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि द केज का असली राजा कौन है। यहीं से कहानी और ख़तरनाक मोड़ लेती है। टेलर को अब बड़े प्रमोटर्स बुला रहे हैं। उसे छोटे छोटे टूर्नामेंट्स में फ़ाइट ऑफर हो रही है, लेकिन हर मौके के साथ शर्तें भी आती हैं। कभी पैसे कम होते हैं, कभी विरोधी बेहद ताकतवर। बॉस उसे समझाता है फ़ाइट जीतना आसान है बेटा, लेकिन इस दुनिया में टिकना मुश्किल। टेलर सुनता है, लेकिन अंदर से वह खुश है। उसे लगता है आखिरकार उसका सपना सच हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे उसका नाम बढ़ रहा है, इब्राहिम का गुस्सा भी बढ़ रहा है। टेलर अब पहले से दोगुनी मेहनत करता है। सुबह सुबह जिम जाता है, रात को देर तक ट्रेनिंग करता है। दौड़, पंचिंग, ग्रैपलिंग, सब कुछ। लेकिन दिमाग में हर वक्त एक सवाल गूंजता है, क्या मैं अगली फाइट जीत पाऊंगा? बॉस उसकी हर कमज़ोरी पर काम करता है। वो कहता है अगर जीतना है तो सिर्फ हाथों से नहीं, दिमाग से भी लड़ना होगा। अलग इसकी और इसी बीच उसे खबर मिलती है कि अगली फाइट एक ऐसे फाइटर से है जो न सिर्फ ताकतवर है बल्कि बेरहम भी। इब्राहिम चुप नहीं बैठा। वो अपने गुंडों और कॉन्टैक्ट्स के जरिए टेलर पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। कभी ट्रेनिंग में रुकावट, कभी अफवाहें फैलाना कि टेलर की जीत सिर्फ किस्मत थी। यहाँ तक कि कुछ लोग टेलर से कहते हैं तेरे लिए बेहतर यही है कि तू अगली फाइट छोड़ दे, वरना तेरा हाल बुरा होगा। लेकिन टेलर पीछे हटने वाला नहीं। उसका जवाब साफ है, अगर डर गया तो फिर कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। और फिर आता है अगला बड़ा दिन। एरिना भरा हुआ है, कैमरे ऑन हैं, भीड़ चिल्ला रही है। टेलर रिंग में उतरता है। सामने खड़ा है उसका नया विरोधी, एक ऐसा फाइटर जो निर्दयी और बेखौफ है। घंटी बजती है। पहला राउंड शुरू। टेलर अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन उसका विरोधी हर मूव का जवाब देता है। भीड़ पागल हो रही है। कमेंटेटर्स कहते हैं ये फाइट टेलर की असली परीक्षा है। फाइट लंबी खिंचती है। टेलर का चेहरा खून से भर चुका है। उसके शरीर पर घाव हैं, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं है। वो हर वार सहते हुए सही मौके का इंतज़ार करता है और आखिरकार वो मौका आ ही जाता है। टेलर बड़ी मुश्किल से फाइट जीत लेता है। भीड़ तालियां बजाती है। उसका नाम और ऊंचा हो जाता है, लेकिन दूर से इब्राहिम ये सब देख रहा है। उसकी आंखों में नफरत है। वो धीरे से कहता है अभी तो खेल शुरू हुआ है टेलर। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एक जीत, लेकिन आने वाले तूफान की आहट के साथ। तो दोस्तों ये था द केज का दूसरा एपिसोड। एक और जीत, लेकिन और भी बड़ी मुश्किलों का संकेत। आपको क्या लगता है इब्राहिम का बदला कितना खतरनाक होगा? कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक
शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले एपिसोड में दुश्मनी और भी खतरनाक रूप लेगी। कभी कभी जितनी ऊंचाई मिलती है उतना ही गहरा गिरना भी पड़ता है। टेलर ने 2 फाइट जीतकर नाम कमा लिया है, लेकिन इस नाम के साथ साथ दुश्मन भी बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे खतरनाक दुश्मन है इब्राहिम, जो अब सिर्फ इंतज़ार कर रहा है कि कब टेलर की दुनिया तोड़ी जाए। एपिसोड 3 में कहानी और भी अंधेरी और भी खतरनाक होने वाली है। अब टेलर एक लोकल हीरो बन चुका है। लोग उसके नाम के नारे लगाते हैं। जिम में पहले से ज़्यादा भीड़ है। स्पॉन्सर्स अब बड़े पैसे ऑफर कर रहे हैं, लेकिन शोहरत हमेशा सच्चा दोस्त नहीं होती। टेलर को पार्टियों में बुलाया जाने लगा। वो रातों को बाहर जाने लगा। उसके चारों ओर नए दोस्त, लेकिन असली कौन है ये वो नहीं समझ पा रहा। बॉस उसे चेतावनी देता है, फाइटर बनने के लिए दिल और दिमाग चाहिए। शोहरत के पीछे भागा तो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन टेलर के लिए ये सब नया है। वो पहली बार जिंदगी को बड़े लेवल पर जी रहा है। इब्राहिम अब और खतरनाक हो चुका है। वो चुपचाप ट्रेनिंग कर रहा है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मकसद है, टेलर को मिटाना। वो अंडरग्राउंड फाइट्स में हिस्सा लेता है, जहां कोई नियम नहीं, सिर्फ खून होता है। उसका हर वार और भी घातक होता जा रहा है। वो कहता है, जब अगली बार केज में उतरूंगा, टेलर को बाहर निकलने का मौका नहीं दूंगा। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, सिर्फ बदले की आग है। जीत और शोहरत के बीच टेलर धीरे धीरे अपनी फोकस खोने लगता है। ट्रेनिंग मिस करना, रात रात भर बाहर रहना और सोशल मीडिया के चक्कर में खो जाना। बॉस देखता है कि उसका चैंपियन धीरे धीरे लड़खड़ा रहा है। एक दिन बॉस गुस्से में कहता है, अगर ऐसे ही चला तो अगली फाइट तेरी आंख खिरी होगी। टेलर गुस्से में जवाब देता है, आप समझते नहीं, मैं अब स्टार हूँ। लोग मुझे चाहते हैं, लेकिन अंदर से टेलर भी डर रहा है, क्योंकि उसे एहसास है कि उसकी तैयारी पहले जैसी नहीं रही। टेलर के सामने अब एक नया चैलेंज है। प्रोफेशनल लीग ने उसे बुलाया है। ये कोई लोकल टूर्नामेंट नहीं, ये वो लेवल है जहां हारने का मतलब सिर्फ हार नहीं, बल्कि करियर का अंत भी हो सकता है। उसका विरोधी है एक्सपीरियंस्ड चैंपियन, जो सालों से केज पर राज कर रहा है। लोग कहते हैं टेलर के पास टैलेंट है, लेकिन अनुभव नहीं। दूसरी तरफ इब्राहिम भी इस ऐलान को सुनता है। वो मुस्कुराता है और कहता है, पहले ये फाइट करेगा, फिर मैं इसे ख़त्म करूँगा। टेलर ट्रेनिंग करता है, लेकिन अब पहले जैसी फोकस नहीं है। कभी थकान, कभी शोर, कभी पार्टी जज। उसके दिल में डर भी है, क्या वो सच में इस फाइट के लायक है? रात को अकेले बैठकर वो सोचता है, अगर मैं हार गया तो सब खत्म हो जाएगा। ये वही पल है जहां हर फाइटर का इम्तहान होता है, शरीर की ताकत से नहीं, बल्कि अंदर के डर से लड़ने का। एरिना खचाखच भरा है। लाखों लोग लाइव देख रहे हैं, कैमरे फ्लैश कर रहे हैं। टेलर रिंग में उतरता है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है, लेकिन दिल में हलचल। सामने खड़ा है उसका अनुभवी विरोधी, कई बार का चैंपियन। उसकी नज़रें टेलर को भेद रही हैं। घंटी बजती है और फाइट शुरू होती है। ही राउंड में टेलर को तगड़े वार लगते हैं। उसके कदम लड़खड़ाते हैं। भीड़ चिल्ला रही है। बॉस बाहर से चिल्लाता है, फोकस। लेकिन टेलर संभल नहीं पाता। उसका विरोधी हर बार उसे नीचे गिरा देता है। आखिरकार टेलर मैच हार जाता है। भीड़ सन्न रह जाती है। ये उसकी पहली बड़ी हार है। उसके चेहरे पर खून है और आंखों में निराशा। मैच के बाद टेलर अकेला बैठा है। वो टूट चुका है। वो सोचता है, शायद मैं इसके लायक ही नहीं था। लेकिन तभी
भीड़ के बीच से एक जाना पहचाना चेहरा मुस्कुराता है। वो है इब्राहिम। वो धीरे से कहता है, अब असली खेल शुरू होगा टेलर। और यहीं एपिसोड 3 खत्म होता है, जहां एक हार आने वाले सबसे बड़े तूफान का इशारा करती है। तो दोस्तों, ये था द केज का तीसरा एपिसोड। एक जीत ने टेलर को ऊंचाई दी थी, लेकिन इस हार ने उसे सच का आईना दिखा दिया। आपको क्या लगता है, क्या टेलर इस हार से सबक लेगा या इब्राहिम उसकी बर्बादी पूरी कर देगा? कमेंट्स में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले एपिसोड में कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। हार हर फाइटर की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। कभी कभी एक हार इंसान का पूरा विश्वास तोड़ देती है। टेलर भी हार चुका है। उसके सपनों की चकाचौंध एक पल में बिखर गई। लेकिन असली फाइटर वो नहीं जो जीत के बाद जश्न मनाए, बल्कि वो है जो हार के बाद दोबारा उठ खड़ा हो। एपिसोड 4 यही कहानी कहता है। फाइट हारने के बाद टेलर की जिंदगी बदल गई। फैंस अब उस पर सवाल उठाने लगे। लोग कहते हैं वो सिर्फ किस्मत से जीता था, असली चैंपियन नहीं। सोशल मीडिया पर उसका मजाक उड़ने लगा। स्पॉन्सर्स पीछे हटने लगे और सबसे बुरा, उसका खुद पर से भरोसा टूट गया। वो अकेले कमरे में बैठा रहता है, आईने में खुद को देखता है और सोचता है, क्या मैं वाकई फाइटर हूँ या सिर्फ एक गलती? उसकी आंखों में वो जुनून अब बुझ चुका है। बॉस अब और सहन नहीं कर पाता। वो टेलर को जिम में बुलाता है और कहता है, हार से डरता है तो केज में मत उतर। फाइटर वही है जो हर गिरने के बाद उठे। अगर तू उठ नहीं पाया तो तेरा करियर यहीं खत्म। टेलर चुप रहता है, लेकिन अंदर कहीं बॉस की बातें उसके दिल को चीर देती हैं। उस रात टेलर पहली बार सोचता है, शायद मैं अब भी वापस आ सकता हूँ। दूसरी तरफ इब्राहिम अपनी चालें जारी रखता है। वो इंटरव्यूज़ में कहता है, टेलर एक मजाक है, असली केज अभी उसे तोड़ देगा। उसके गुंडे टेलर को धमकाने की कोशिश करते हैं। कभी उसके घर के बाहर शोर मचाते, कभी जिम में आकर डराते, लेकिन इब्राहिम का असली मकसद साफ है, टेलर का हौसला पूरी तरह तोड़ना। वो चाहता है कि जब भी अगली बार दोनों आमने सामने हों, टेलर पहले से ही अंदर से हार चुका हो। लेकिन टेलर अब फैसला करता है। वो फिर से ट्रेनिंग शुरू करता है। सुबह से रात तक दौड़, पुशअप्स, बैग पंचिंग, ग्राउंड ग्रैपलिंग। उसका शरीर टूटता है, लेकिन दिल में फिर से आग जलती है। वो खुद से कहता है, अगर हार मेरी कहानी का हिस्सा है तो वापसी भी होगी। बॉस उसे देखता है और मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है वो पुराना टेलर वापस आ रहा है। प्रमोटर सब टेलर को एक और मौका देते हैं, लेकिन ये मौका आसान नहीं है। उसका अगला विरोधी है एक फाइटर जो क्रूर, निर्दयी और बेरहम है। उसका नाम सुनकर ही लोग कांप जाते हैं। ये फाइट सिर्फ एक मैच नहीं, ये टेलर के करियर का आखिरी इम्तिहान है। अगर जीता तो वापस उठेगा, अगर हारा तो हमेशा के लिए मिट जाएगा। इस बार टेलर पहले से अलग है। वो सोशल मीडिया बंद कर देता है, पार्टियां छोड़ देता है। उसका सिर्फ एक ही ध्यान है, लड़ाई। बॉस उसे पहले से ज़्यादा सख्ती से ट्रेन करता है, हर गलती पर चिल्लाता है, हर बार को और मजबूत बनवाता है। टेलर खुद से कहता है, अब ये लड़ाई सिर्फ रिंग की नहीं, ये मेरी आत्मा की लड़ाई है। एरिना में शोर गूंज रहा है। लोग टेलर को देखने के लिए बेताब हैं। उसका विरोधी रिंग में उतरता है, आंखों में गुस्सा, शरीर में ताकत, और फिर टेलर आता है। भीड़ उसका नाम ले रही है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं, सिर्फ फोकस है। घंटी बजती है, फाइट शुरू होती है।
पहले राउंड में टेलर पर तगड़े वार पड़ते हैं। उसका शरीर हिलता है लेकिन वो गिरता नहीं। दूसरे राउंड में वो पलटवार करता है, तेज पंच, सही मूव्स और पूरी ताकत। आखिरकार तीसरे राउंड में वो एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन मारता है, उसका विरोधी ज़मीन पर गिर जाता है। भीड़ पागल हो जाती है, टेलर जीत गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भीड़ टेलर की जीत का जश्न मना रही है। बॉस खुश है, टेलर रोता है, ये उसकी वापसी थी। लेकिन अचानक कैमरे एक चेहरे पर जाते हैं। भीड़ में खड़ा है इब्राहिम। उसकी आंखों में नफरत है। वो धीरे से कहता है, अब तेरा नंबर है टेलर। अगली फाइट तेरे और मेरे बीच होगी, तेरे और मेरे बीच होगी। और यहीं एपिसोड 4 खत्म होता है। एक जीत, लेकिन सबसे बड़े टकराव की शुरुआत के साथ। तो दोस्तों, ये था द केज का चौथा एपिसोड। टेलर ने हार से वापसी तो कर ली, लेकिन अब उसकी सबसे खतरनाक जंग इंतज़ार कर रही है। आपको क्या लगता है, टेलर और इब्राहिम की फाइट में कौन जीतेगा? कमेंट्स में बताइए। और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि एपिसोड 5 इस सीरीज़ का सबसे बड़ा धमाका होगा। हर कहानी का एक असली विलन होता है और हर हीरो का एक इम्तिहान। टेलर और इब्राहिम दोनों का रास्ता आखिरकार एक ही जगह आकर टकरा गया है। ये लड़ाई सिर्फ जीत हार की नहीं, बल्कि इज्जत, बदला और भविष्य की है। एपिसोड 5 द केज की सबसे खतरनाक जंग। फाइट की घोषणा होते ही पूरी सिटी हिल जाती है। सोशल मीडिया पर बस एक ही सवाल, कौन जीतेगा, टेलर या इब्राहिम? प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इब्राहिम कैमरों के सामने कहता है, ये बच्चा केज का नाम खराब कर रहा है, मैं इसे मिटा दूंगा। टेलर शांत रहता है, लेकिन उसकी आंखों में आग है। वो सिर्फ एक ही बात कहता है, ये लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये मेरे सपनों और मेरे कोच के लिए है। भीड़ पागल हो जाती है। अब सबको पता है ये फाइट इतिहास लिखने वाली है। इब्राहिम पहले से ज़्यादा आक्रामक ट्रेनिंग करता है। वो वेट लिफ्टिंग, स्पैरिंग और ग्रैपलिंग में जान लगा देता है। उसका मकसद सिर्फ एक है, टेलर को तोड़ना। दूसरी तरफ टेलर भी थकान भूल चुका है। सुबह 4 बजे दौड़ना, दिन में घंटों बैक पंचिंग और रात में स्ट्रेटजी की प्लानिंग। बॉस उसे सिखाता है, ताकत से नहीं, दिमाग से लड़। इब्राहिम को हराने के लिए तुझे केज का शेर बनना होगा। टेलर हर वार में अपना गुस्सा और दर्द उतारता है। अब वो डर नहीं रहा, वो तैयार है। फाइट नाइट आती है। एरिना खचाखच भरा हुआ है। लाखों लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। सबसे पहले इब्राहिम आता है, चेहरे पर घमंड, भीड़ की तरफ हाथ हिलाता हुआ। भीड़ उसे बू करती है, लेकिन वो हंसता है। फिर आता है टेलर। भीड़ उसके नाम के नारे लगा रही है। उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज़ है, फोकस। घंटी बजती है, फाइट शुरू होती है। पहले राउंड में इब्राहिम हावी हो जाता है। वो लगातार पंच और किक्स बरसाता है। टेलर ब्लॉक करता है, लेकिन कई बार सीधे लगते हैं। भीड़ चिल्लाती है, ख़त्म कर दो। टेलर लड़खड़ाता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखता है, लेकिन वो गिरता नहीं। पहला राउंड खत्म होता है। कमेंटेटर्स कहते हैं, टेलर मुश्किल में है, शायद ये फाइट ज़्यादा देर तक ना चले। दूसरे राउंड में टेलर स्ट्रेटजी बदलता है। वो डिफेंसिव होने के बजाय अटैक करता है। तेज जैब, लो किक्स और अचानक टेक डाउन। भीड़ पागल हो जाती है। इब्राहिम गुस्से में चीखता है, लेकिन टेलर अब हर वार का जवाब दे रहा है। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ जीत की भूख है। राउंड खत्म होता है। अब दोनों बराबरी पर हैं। एक ब्लीडिंग। तीसरे राउंड में दोनों पूरी ताकत झोंक देते हैं। पंच पे पंच, किक पे किक। खून निकलता है,
पसीना टपकता है। भीड़ खड़ी हो चुकी है। हर कोई सांस रोककर देख रहा है। अचानक टेलर एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन मारता है। इब्राहिम लड़खड़ाता है, लेकिन वो भी पलटवार करता है और टेलर को गिरा देता है। दोनों ज़मीन पर थक चुके हैं, लेकिन कोई हार मानने को तैयार नहीं। चौथा और आखिरी राउंड शुरू होता है। दोनों लड़ाके टूट चुके हैं। इब्राहिम आखिरी बार पूरी ताकत से चार्ज करता है, लेकिन टेलर एक सही मौके का इंतज़ार कर रहा था और फिर एक स्पिनिंग बैक किक सीधे इब्राहिम के चेहरे पर लगती है। इब्राहिम ज़मीन पर गिर जाता है। रेफरी काउंट करता है, 1 2 3। इब्राहिम उठ नहीं पाता। भीड़ पागल हो जाती है। टेलर जीत चुका है। तो ये चीज़ का टेलर घुटनों के बल बैठकर रोने लगता है। बॉस रिंग में आकर उसे गले लगाता है। भीड़ उसका नाम चिल्ला रही है, लेकिन तभी कैमरे एक और चेहरे पर जाते हैं। एक नया फाइटर जो अब तक चुप था, भीड़ से टेलर को घूर रहा है। उसकी आंखों में चुनौती है। कहानी खत्म नहीं हुई, ये तो बस एक नया अध्याय शुरू हुआ है। तो दोस्तों, ये था द केज का 5वां एपिसोड। टेलर ने आखिरकार इब्राहिम को हराकर साबित कर दिया कि वो सिर्फ किस्मत का खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक असली चैंपियन है। लेकिन अब सवाल ये है, ये नया रहस्यमयी फाइटर कौन है और टेलर की अगली चुनौती कितनी खतरनाक होगी? कमेंट्स में बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।